हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10, राइट। और ये क्वेश्चंस जो है वो नीट स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज़। तो 46 ग्राम सोडियम में हमको मोल्स जो है वो बताने हैं। तो सोडियम का वेट जो है वो दिया है 46 ग्राम और हमको मोल जो है वो बताने हैं। एटॉमिक वेट जो है वो दिया है कितना, वो दिया है 23। तो मोल्स और वेट और एटॉमिक वेट में रिलेशन क्या होता है? तो मोल जो होता है वो रेशियो होता है वेट बाय एटॉमिक वेट का, ठीक है ना। तो वेट 46 है और ये 23 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे मोल्स जो है वो आ जाएंगे 2। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस में होंगे? पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, सेकंड है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड फोर्थ है 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा वेट और नंबर ऑफ एटम में रिलेशन क्या होता है हमको ये देखना है। तो देखो ज़रा, हमने बताया था आपको मोल जो होता है वो रेशियो होता है वेट बाय मोलर वेट। ये रेशियो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये रेशियो होता है वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम का, राइट। तो हमको ये सब्सटेंस के वेट जो है वो गिवन है, हमें नंबर ऑफ जो है वो एटम्स जो है वो चाहिए। तो हमारा रिलेशन जो है वो इतना हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो वेट बाय मोलर वेट इक्वल टू एन बाय एन ए, ये हमारा जो है वो रिलेशन बन जाएगा। हमको नंबर ऑफ एटम जो है वो चाहिए है, तो फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट इनटू एन ए, ठीक है। ओके, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। बस अब हम ऑप्शन 1 देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। तो वेट तो 1 ग्राम है, मोलर वेट ब्यूटेन का कितना होगा? तो कार्बन का होता है 12 × 4, तो ये 48 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 10 हाइड्रोजन है, तो ये 58 आ जाएगा, राइट। तो ये 58 हो गया इनटू Na। अब चूंकि ये तो मॉलिक्यूल है और हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम है 14। क्लियर है? ओके, दूसरा देखते हैं भाई, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला हो गया ऑप्शन, ठीक है। दूसरे के लिए हम देखते हैं एन जो है नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन के लिए ये 1, नाइट्रोजन चूँकि गैस होती है तो मोलर वेट 28 होगा एन ए, और इसमें टोटल 2 एटम होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारा, ये 1 ग्राम है सिल्वर 108, इसका एटॉमिक वेट होता है इनटू एन ए इनटू 1 करोगे। क्लियर है? और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम ये 1 ग्राम और वाटर का 18 होता है इनटू एन ए, और ये तो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। क्लियर है? अब हमको बताना है कि विच ऑफ द कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम जो है वो किस में होंगे, राइट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम जो है वो किस में होंगे? तो देखो ज़रा, इसका देखते हैं। तो ये अगर हम डिवाइड करें तो चौको 56 और, ठीक है, 4.2, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 1/4.2 इंटू एन एटम्स, ठीक है। तो ये रेशियो जो है वो जिसके लिए ज़्यादा हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका रेशियो इतना आया। इसके लिए रेशियो देख लेते हैं, ये 1/14 इंटू एन ए, ठीक है। इसका रेशियो जो है वो आया 1/108 इंटू एन ए। इसके लिए आया 1/6, ठीक है, ये कट जाएगा
इंटू Na। क्लियर है? तो 1/4.2 इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आपका ब्यूटेन जो है वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H12O6 इज, तो वेट ऑफ बताना है, ठीक है। तो बता देते हैं एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, और ये हमारा जो है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मैं वेट जो है वो बताना है, तो बता देते हैं भाई। तो वेट, मोलर वेट और नंबर ऑफ एटम एंड एवोगैड्रो पार्टिकल्स, इसमें ये रिलेशन होता है। हमको तो वेट चाहिए, तो वेट का रिलेशन हो जाएगा हमारा N/Na इंटू मोलर वेट, ठीक है ना। ओके, तो N कितना है, 1 एटम के लिए बताना है। Na कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 है। मोलर वेट जो है वो इसका कितना आता है, तो मोलर वेट जो है इसका आता है 180, ठीक है। तो 180 जो है वो इसका मोलर वेट जो है वो आता है। अब आप जो है वो इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स जो है वो चला जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम, ठीक है, 3 से थोड़ा सा कम, इंटू 10⁻23 ग्राम, ऐसा कुछ आएगा। तो देखते हैं, तो 3 ये लगभग है, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल में लाओगे तो ये 2.99, ठीक है। आप इसको इधर करोगे तो आप ऐसा लिखोगे 3.0 इंटू, ये 30 था अभी, 10⁻22 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2.99 इंटू 10⁻22 ग्राम। क्लियर है? तो बस आपका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 20 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम हैं उतने एटम इनमें से कहाँ पर मिलेगा आपको। तो देखो ज़रा, एटम, नंबर ऑफ एटम एंड मास में रिलेशन ये होता है वेट, एटॉमिक वेट या मोलर वेट। तो हम लिख लेते हैं वेट, मोलर वेट या एटॉमिक वेट, N/Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम में देख लेते हैं, N क्या होता है, वेट, एटॉमिक वेट इंटू Na। वेट कितना है कैल्शियम का, 20, ओके। एटॉमिक वेट कैल्शियम का होता है 40 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो ये 2, मतलब ये 0.5 इंटू Na, ठीक है, एटम्स जो है वो इसमें होंगे। क्लियर है? अब हमको ये बताना है कि इतने एटम्स जो है वो इन 4 ऑप्शन में कहाँ मिलेंगे आपको। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो ये 24 और एटॉमिक वेट 24 ही होता है, और इंटू Na करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू Na। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन अपॉन 12 इसका एटॉमिक वेट होता है इंटू Na। तो ये भी आएगा आपका 1 इंटू Na। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम है ना, तो ये 8 ग्राम है। ऑक्सीजन गैस का मास जो है वो 32 होगा इंटू Na इंटू 2। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, ठीक है ना। तो इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल होगा, Na क्या है, मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई 2 करोगे तो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू Na एटम्स। तो भाई ऑक्सीजन के लिए तो ये बात सही निकल आई, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं 4th नंबर, N 16 ग्राम है और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट 16 ही होता है इंटू Na। तो ये भी आपका 1 Na आया, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो भाई।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बताने हैं कहाँ पर होंगे और इस वेट के साथ में बताने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट में रिलेशन तो आपको पता ही है, वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, एन बाय एन ए, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो एन ये होगा वेट बाय मोलर वेट इंटू एन ए, ठीक है। तो पहला ये हमारा फॉर्मूला है, 4.4 ग्राम एटॉमिक मोलर वेट CO2 के लिए 44 होता है इंटू Na, ठीक है। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0, तो ये 10 हो जाएगा, मतलब कि ये 0.1 इंटू Na, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। ओके, दूसरा देख लेते हैं। 3.4 वेट है और 17 इसका मोलर वेट होगा इंटू Na, ठीक है। ये डेसिमल हटाओगे तो ये, ठीक है, 10 होगा और ये 2, तो ये 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 Na, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं ऑप्शन, 1.6 ग्राम मीथेन। तो 1.6 ग्राम है, इसका मोलर वेट तो 16 ही होगा मीथेन के लिए, ठीक है, इंटू Na। तो ये डेसिमल हटाओगे 0, तो ये 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन देख लो भाई, 3.2 ग्राम SO2, ठीक है ना। तो 3.2 और SO2 सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 तो 32 मतलब 64 हो जाएगा, ठीक है। और Na, तो ये डेसिमल हटाओगे 0, तो ये 20, ठीक है ना। तो ये आएगा 0.05, ठीक है, इंटू Na, क्लियर है। तो ये हमारा जो है वो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर होंगे। तो लीस्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको फोर्थ ऑप्शन में जो है वो लीस्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज, क्लियर है। तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, इतने ग्राम अमोनिया में कितने होंगे। तो वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, हमको n बताना है। तो वेट बाय मोलर वेट इंटू Na, ठीक है। तो वेट जो है वो हमारा 4.25 है। अमोनिया कितना होता है, अमोनिया का 17 होता है, ठीक है ना। और इंटू Na जो है वो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। ओके भाई, तो बस अब जो है वो आपको डिवाइड करना है। तो ये हटाओगे तो ये 2 0 नीचे लगा दो, ठीक है। तो डिवाइड कर दो भाई, चलो कर देते हैं। तो हमारा है 4.25 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, इंटू 6.02। तो ये आ जाएगा आपका टोटल जो है वो 1.505 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है ना। तो इतने हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम
98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव करा देने हैं 98 मिलीग्राम H2SO4 से, तो फिर कितने मोल जो है वो बचेंगे। क्लियर है, हमको यही बताना है, तो बता देंगे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो मॉलिक्यूल्स है इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो पहले, सबसे पहले मास देख लो। तो सबसे पहले हमको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं, ठीक है, H2SO4 में, तो वेट जो है मोलर वेट के इक्वल होगा 98 ग्राम। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, तो ये 98 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 49 इंटू, ठीक है, ये 20 से 20 कट गए तो यहाँ 3 पावर बचेगा 10⁻3, तो ये 10⁻³ ग्राम। क्लियर है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये ग्राम में। अगर हम 10⁻³ हटाएंगे तो 10⁻³ जो है वो प्रीफिक्स किसके लिए होता है, मिली के लिए होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 49 मिलीग्राम। क्लियर है, ओके। तो 98 मिलीग्राम से इतने मॉलिक्यूल्स हटा दिए, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 49 मिलीग्राम हो गया। ओके, तो रिमेनिंग मास जो है वो कितना बचा, तो 98 में से 49, ये मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, तो 49 मिलीग्राम जो है वो शेष बचा H2SO4। अब इसमें मोल जो है वो बता दो भाई, कितने मोल होंगे। ठीक है ना, तो मोल जो है वो कितना होता है, वेट बाय मोलर वेट। ठीक है ना, तो वेट कितना है, 49 मिलीग्राम है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ ग्राम, और ये 98। क्लियर है, तो ये होगा 2 टाइम्स, तो n इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है ना, तो 0.5 इंटू 10⁻, ये सब जगह मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना, ओके, तो 10⁻³ ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड 2.24 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एट STP, द गैस में बी। तो गैस हमको बताना है कौन सी गैस होगी। तो देखो ज़रा, हमारा पास इतना वॉल्यूम है गैस का, तो गैस अननोन है, उसका बताना कि वो कौन सी गैस होगी। तो अगर हम मोलर वेट पहचान लें तो बस गैस जो है वो आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो वेट और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये होता है V/V0। तो बस वेट, मोलर वेट और वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। अगर हमको मोलर वेट पता चल जाए तो हम पता लगा लेंगे कौन सी गैस होगी। ओके, तो मोलर वेट डिटरमाइन करेंगे, तो 4.4 तो ये वेट हो गया, मोलर वेट हमें डिटरमाइन कर लेना है, वॉल्यूम 2.24 लीटर है, और ये होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ओके। ये डेसिमल हटाओगे तो ये डेसिमल जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर वेट जो है वो आ जाएगा 4.4 इंटू 10, मतलब कि 44। अब 44 मोलर वेट देख लो किस में है, तो देखो N2 का देखो, नाइट्रोजन 28 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 16। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 तो 10, ये 4 और ये 4, 44। तो भाई ये तो सही है। इसको देखो, कार्बन 12 और ये 16, तो ये हो जाएगा 8 और ये 28, तो ये नहीं है। CO2 देखो, CO2 का तो 44 होता है। ठीक है ना, 12 + 16 × 2, तो ये 44। तो मतलब ये भी ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन 1 और 3 बोथ ये करेक्ट है। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4th जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन इज, तो हमें एटम्स निकालने हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना कि हमें एटम निकालने हैं कि मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमें एटम्स यहाँ पे निकालने हैं, राइट। तो और ग्राम से निकाले 8 ग्राम ओजोन से, तो वेट बाय मोलर वेट एन बाय एन ए, ये रिलेशन होता है। ओके, तो हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए। ओके, तो वेट बाय मोलर वेट इंटू एन ए, ठीक है, और इंटू हम 3 करोगे, ये एन ए तो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, O3 क्या है हमारा, मॉलिक्यूल है, तो एन ए क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये बनेगा एटम, ठीक है। ओके, तो बता दो भाई नंबर ऑफ एटम, तो वेट कितना है 8, मोलर वेट कितना हो जाएगा ओजोन, मतलब O3 होता है, तो 48 हो जाएगा इंटू एन ए इंटू 3, ठीक है। तो ये 6 टाइम जाएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू एन ए, ठीक है। इतने एटम्स जो है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका, ये ऐसा भी लिख सकते हो एन ए बाय 2 एटम्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 2 एटम्स, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सेकंड में नज़र आ रहा है, राइट। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। 10 नंबर देखते हैं, तो 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंटेन्स, ठीक है। तो बताओ भाई कितना है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, 3.01 10⁻23 एटम्स, 1.505 10⁻23 एटम्स एंड 0.7525 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपको आंसर बताना है कितने एटम्स होंगे इतने लीटर में, ठीक है ना। तो मोल तो आपको पता है, वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, एन बाय एन ए और वी बाय वी नॉट। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, एटम से चाहिए, तो बस ये फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो एन बाय एन ए इक्वल टू वी बाय वी नॉट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन STP भी कितने होंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू वी बाय वी नॉट इंटू एन ए, ये तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, हमें एटम्स चाहिए तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर दिया वहीं पे, तो n इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर और ये 22.4 लीटर, ठीक है, इंटू एन ए इंटू 2, तो ये तो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है ना, और ये 2, तो ये हो गए एन ए बाय 2 एटम्स, ठीक है। तो मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन हो गए 1 to 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।